हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। मूल विधि में हम पढ़ रहे थे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। कौन सा? 1993 के कल हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के तौर पर कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। इसके बाद के आगे से हमको क्वेश्चनों को देखना है। क्या करना है? उससे आगे के क्वेश्चनों को हमको देखना है प्रैक्टिस सेट के तौर पर। तो चलिए बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है? मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का आधार क्या है? जो हमने पढ़ा था तो इसमें क्या पूछा गया है कि जो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का आधार क्या है? जब हम पढ़ रहे थे कौन सी? धारा 5। कौन सी पढ़ रहे थे हम? धारा जब 5 पढ़ रहे थे तो तब हमने उसमें क्या देखा था? धारा 5 में क्या देखा था कि यदि कोई व्यक्ति क्या हो, करप्ट हो, क्या हो, कोई व्यक्ति कैसा हो, दोष सिद्ध ठहरा दिया गया हो, या कोई व्यक्ति क्या हो, कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया हो, या कोई व्यक्ति क्या हो, मानसिक शिथिल हो गया हो, या क्या हो, शारीरिक शिथिल हो गया हो, या क्या हो, उसको जेल हो गई हो, या वो क्या कर रहा हो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना कर रहा हो, मतलब घूसखोरी कर रहा हो, या क्या कर रहा हो, अपने कर्तव्य में जिस पद पर है उस पद के अलावा किसी और दूसरे लाभ के पद पर उपस्थित हो, तब उन व्यक्तियों को क्या किया जा सकता है? उन सदस्यों को या उन अध्यक्ष को क्या किया जा सकता है? मानवाधिकार आयोग से क्या किया जा सकता है? उनको हटाया जा सकता है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी किसमें? धारा 5 में हमने ये चीज़ देखी थी। अब देखते हैं इसके ऑप्शनों को देखते हैं। इसके ऑप्शनों को देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है? दिवालिया होना। तो क्या है? दिवालिया होने के कारण क्या किया जा सकता है? उसको हटाया जा सकता है। एक आधार है तो क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? अपने पद के कर्तव्य से बाहर किसी किसके लाभ के पद पर रहना। तो ये भी क्या? ये भी ऑप्शन सही है। तो ये भी क्या? ये भी एक कारण है। हमने कारण क्या पढ़े थे? कारण पढ़े थे। तो ये भी क्या? एक कारण है। दूसरा क्या? मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण। तो ये भी क्या? एक सही है। दूसरा क्या? दोष सिद्ध या जेल होने पर। क्या किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध हो जाए या उस व्यक्ति को क्या हो जाए? जेल हो जाए तो भी क्या उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? अध्यक्ष या सदस्य के पद से उसको हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। कौन सा? ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। कौन सा? ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? ऑप्शन ई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को उनके पद से कौन हटा सकता है? सदस्यों को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था धारा 5 में। किसमें? हमने धारा 5 में ही पढ़ा था। धारा 5 के अंतर्गत पढ़ा था कि कौन हटा सकता है उसको। उसको इसमें किसमें पढ़ा था? केंद्र। धारा 5 में हमने पढ़ा था केंद्र वाला जो राष्ट्रीय है, और जो राज्य वाला पढ़ा था वो पढ़ा था किसमें? धारा 23 में पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? धारा 23 में पढ़ा था। तो इसको हटाने के लिए इनको हटाने की शक्ति किसके पास है? इसमें हमने दोनों में पढ़ी थी कि किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन यदि क्या हो तो, और यदि राज्य मानवाधिकार आयोग है, यदि उसमें क्या है? सदस्यों को क्या नियुक्त करना है तो कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। कौन? राज्यपाल। लेकिन हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उनको हटा सकता है। ये किसमें? धारा 23 में राज्य के बारे में, और धारा 5 में केंद्र के बारे में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसको कौन हटा सकता है? केंद्र सरकार हटा सकती है? नहीं हटा सकती। राज्य सरकार हटा सकती है? नहीं हटा सकती।
उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं हटा सकता, तो कौन हटा सकता है? तो इसको हटा सकता है। कौन हटा सकता है? वो है केवल और केवल कौन? राष्ट्रपति हटा सकते हैं। कौन हटा सकते हैं? राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? उनके पद से उनको हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उनको हटा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया है यूपीएसआई, ये 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में। कब पूछा गया है? ये पूछा गया है 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। 15 नंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? अभी हमने पढ़ा, क्या किया? अभी हमने आगे वाले क्वेश्चन में यही पढ़ा कि कौन राज्य और केंद्र के आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है। तो कौन अभी पढ़ा हमने, ये कौन पढ़ा? ये राष्ट्रपति। किसको पढ़ा? कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। सदस्यों को कौन हटा सकता है? राज्यपाल हटा सकता है। क्या? राज्यपाल सदस्यों को हटा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति अभी क्या बताया कि नियुक्ति कौन कर सकता है? तो नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है, नियुक्ति हमने किस में पढ़ी थी? नियुक्ति को हमने पढ़ा था धारा 22 में। किस में? धारा 22 में पढ़ा था। किस में? धारा 22 में हमने पढ़ा था। धारा 22 में पढ़ा था कि राज्य में जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राज्य का राज्यपाल। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। तो इसका सही आंसर कौन क्या होगा? क्या केंद्र सरकार होगी? नहीं होगी। क्या राष्ट्रपति होगा? नहीं होगा। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उनको हटा सकता है। हटाने की बात होती तो राष्ट्रपति सही हो जाता। सी ऑप्शन राज्य सरकार नहीं होगी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा राज्यपाल। कौन करेगा? नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? नियुक्ति करेगा, राज्यपाल नियुक्ति करेगा। ये हमने किस में देखा था? ये हमने देखा था धारा 22 में हमने पढ़ा है, हमने पढ़ रखा है। अब देखते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है इसके बारे में हमने किस में पढ़ रखा है? इसके बारे में हमने पढ़ रखा है धारा 21 में। किस में? धारा 21 में हमने पढ़ रखा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। जब राज्य केंद्र में था तो केंद्र में क्या पढ़ते थे? तो कौन होता था? उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य चीफ मुख्य न्यायाधीश होता था या न्यायमूर्ति होता था, वो होता था। तो जब राज्य में आएंगे तो राज्य में क्या होगा? राज्य में क्या होता है? उच्च न्यायालय होता है। क्या? तो उच्च हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट का कौन होगा? मुख्य न्यायमूर्ति। हाई कोर्ट का कौन होगा? मुख्य न्यायमूर्ति होगा। तो इसमें हमने क्या 21 में पढ़ा था? 21 में कि हाई कोर्ट एचसी का मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश होता है, वो कौन होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन इसमें कौन होगा? क्या होगा ऑप्शन इसके? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन में जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो। क्या हो? जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति रहा हो। तो ये क्या हो जाएगा? ये आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे और देख लेते ऑप्शन देख लेते हैं। जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, नहीं। लेकिन इसमें क्या है? मुख्य न्यायमूर्ति की बात हो रही है, न्यायाधीश नहीं। जो जिला न्यायाधीश रह चुका हो, ये भी नहीं। राज्यपाल, ये भी नहीं। तो कौन होगा? तो ये होगा, कौन होगा? ये होगा एक ही ऑप्शन, एक ऑप्शन कौन? वो ये होगा जो
राज्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति। कौन? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक कहलाता है। जो मुख्य कार्यपालक है वो क्या कहलाता है? किसका? राज्य मानवाधिकार आयोग का जो मुख्य कार्यपालक होता है वो क्या कहलाता है? अध्यक्ष कौन होता है? क्या सचिव कहलाता है, अध्यक्ष कहलाता है, उपाध्यक्ष कहलाता है या महासचिव कहलाता है? तो जो मुख्य कार्यपालक होता है जो मुख्य कार्यपालक होता है इसको हमने किस में देखा था? इसको हमने देखा था धारा 21 में ही। किस में? धारा 21 में ही हमने देखा था। तो ये कौन होता था? जब उनकी क्या हम नियुक्ति देख रहे थे, क्या नियुक्तियों को देख रहे थे, तो उसमें देखा था हमने कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सचिव कहलाता है। क्या होता है? या सचिव जो होता है क्या होता है? एक सचिव होता है। वो जो सचिव होता है वो क्या होता है? एक जो सदस्य होता है। इसमें राज्य मानवाधिकार आयोग का एक सचिव सदस्य होता है जो एक सचिव भी होता है, जिसको जो कौन होता है? जो राज्य का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है उसको क्या? उसको सचिव का पद दिया जाता है। तो चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? मतलब इसकी जो समय अवधि है, इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? इसका क्या जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है? किसका? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का, दोनों का क्या होता है? टाइम पीरियड सेम होता है। जिसको हमने किस में पढ़ रखा था? जिसको हमने किस में? धारा 6 में पढ़ रखा था। किस में? धारा 6 में हमने इसको पढ़ रखा है। किस में पढ़ रखा? धारा 6 में पढ़ रखा है कि वो क्या हो? उसकी क्या वो कितने दिन तक? 3 वर्ष तक। कितने? 3 वर्ष तक या क्या हो? या 70 वर्ष होने तक। क्या? 70 वर्ष होने तक दोनों में से जो पहले हो। क्या? दोनों में से जो पहले हो। तो इसका देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए में क्या 3 वर्ष तक, तो क्या सही है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी 70 वर्ष से अधिक अवधि, 70 वर्ष की अवधि तक, तो ये भी क्या है? सही है। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी ए और बी दोनों में से जो पहले हो, ये भी क्या? ऑप्शन ये भी क्या है? सी सही है। तो ऑप्शन क्या? डी। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर। ना 3 वर्ष होगा, 3 वर्ष तक होगा, और ना ही क्या होगा? ना ही क्या होगा? 70 वर्ष तक की अवधि तक। लेकिन इसमें होता क्या है? दोनों होते हैं। तो इन दोनों में से क्या हो? जो पहले हो। ए और बी में से जो पहले हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अधिनियमन बनाने की शक्ति किसे है? ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये है राष्ट्र मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन। क्या है? अधीन नियम बनाने की। क्या? नियम बनाने की शक्ति किसे है? तो इसमें राष्ट्रीय, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ फिर स्पष्ट दिखाई देगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसे है? क्या है? कि नियम बनाने की शक्ति किसे है? इसको हमने किस में देखा था? धारा 40
और धारा 41, धारा 40 में देखा था केंद्र की और धारा 41 में देखा था राज्य को। किसके? मानवाधिकार संरक्षण आयोग में के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? 40 में धारा 40 बताती है कि केंद्र सरकार बना सकता है, धारा 41 बताती है कि राज्य सरकार को भी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में नियम बनाने की शक्ति है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? केंद्र सरकार को। क्या केंद्र सरकार को है? तो क्या केंद्र सरकार? बिल्कुल है, केंद्र सरकार नियम बना सकती है। बी, राज्य सरकार को। क्या राज्य सरकार बना सकती है? बिल्कुल, राज्य सरकार नियम बना सकती है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों को। तो क्या दोनों बना सकते हैं? बिल्कुल सही, दोनों बना सकते हैं। उच्चतम न्यायालय को। तो क्या उच्चतम न्यायालय को भी शक्ति है? तो उच्चतम न्यायालय को शक्ति नहीं है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ए और बी दोनों को क्या है? शक्ति बनाने की, नियम बनाने की क्या है? शक्ति है। नियम बनाने की क्या है? शक्ति। दोनों के पास नियम बनाने की शक्ति है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पढ़े थे हम पढ़े थे किस धारा में? धारा 3 में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि मुख्य ये कहाँ पर? दिल्ली में। ये कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में। और क्या हो सकता है? इसको यदि केंद्र सरकार चाहे तो कहीं दूसरी जगह भी क्या कर सकती है? अन्य स्थानों पर स्थानांतरित या स्थापित कर सकती है। क्या कर सकती है? अन्य स्थानों पर भी स्थापित कर सकती है। ये चीज़ हमने क्या कर पढ़ रखी है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानवाधिकार संरक्षण आयोग कब प्रवर्तन में आया? मतलब कब लाया गया? कब लाया गया? 18 अगस्त 1993, 28 सितंबर 1993, 28 सितंबर 1994 या 10 दिसंबर 1993। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने इसमें जब इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़े थे तब हमने क्या देखा था? तब पढ़ा था कि 2 डेट्स हैं। एक क्या थी? एक थी किसको? पारित होने की। कौन सी? एक पारित होने की, एक लागू होने की। एक कौन सी डेट पढ़ी थी? लागू होने की। लागू होने की। तो पारित होने की डेट क्या थी? पारित होने की डेट थी 8 जनवरी। क्या थी? 8 जनवरी 1994। क्या थी? 1994। और लागू होने की क्या थी? 28 सितंबर 28 सितंबर 28 सितंबर 1993 थी। क्या थी? 28 सितंबर 1993 थी। क्योंकि ये क्या था? पारित बाद में हुआ था और लागू पहले हो चुका था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 28 सितंबर 1993 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कितने? इसमें अध्याय कितने थे? अध्याय कितने थे? तो इसमें अध्याय देखे थे। अध्याय कितने थे? 8 अध्याय थे। और धाराएं कितनी थी? 43 धाराएं थी। कितनी? 43 धाराएं थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग समपरीक्षा रिपोर्ट, इसी को क्या बोलते हैं? वार्षिक या एनुअल, वार्षिक या एनुअल और विशेष, कैसी? विशेष रिपोर्ट प्रतिवर्ष किसे भेजता है? किसे भेजता है? राज्य मानवाधिकार आयोग। तो किसको? और यही मैं क्या इसी में पूछ सकता है क्या? जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, कौन सा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो वो किसको भेजता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये किसको भेजता है? ये किसको भेजता है? ये राज्य सरकार को भेजता है। किसको भेजता है? जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो किसको भेजता है? वो भेजता है राज्य सरकार को। किसको? राज्य सरकार को भेजता है। लेकिन जो कौन होता है? जो
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है तो वो किसको, वो कहाँ भेजता है, वो संसद को और विधानमंडल के दोनों सदनों में भेजता है। क्या करता है, संसद और विधानमंडल के दोनों सदनों में भेजता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के पास। किसके पास, राज्य सरकार के पास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। सार्वभौमिक जिस दिन क्या मनाया जाता है, सार्वभौमिक कब हुआ था, ये कब हुआ था, जिस दिन, किस दिन मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है कब, 10 दिसंबर को। जब 10 दिसंबर को सार्वभौमिक किया था, किसने, यूएन ने किया था। तो किसने किया था, यूएन ने किया था, यूएन के द्वारा किया गया था। कब किया, 10 दिसंबर 1948 में। कब, 1948 में इसको क्या किया गया था, सार्वभौमिक इसकी घोषणा की गई थी। तो उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, वी के मेनन थे, विंस्टन चर्चिल थे, एलेनोर रूजवेल्ट थे, या जॉन पिट्स हम्फ्रे थे। कौन थे, जॉन पिट्स हम्फ्रे थे। तो कौन थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे एलेनोर रूजवेल्ट थे। कौन थे, इसके अध्यक्ष थे एलेनोर रूजवेल्ट थे। कौन थे, ये कौन थे, ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, ये अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन। कौन थे, जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की ये कौन थी, पत्नी थी। कौन थी, एलेनोर रूजवेल्ट कौन थी, ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की ये क्या थी, पत्नी थी। इसी ये क्या थी, इसी ये किसकी, मानवाधिकार जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, या जो मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, उस जो मसौदा था, जिस दिन घोषणा की गई थी, उसके जो मसौदा का मतलब जो पार्टी बनी होगी, उसका जो अध्यक्ष होगा, तो उसके ये अध्यक्ष थी। तो ये कब हुआ था, ये 10 दिसंबर 1948 को ये घोषणा की गई थी। इसीलिए 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहीं तक थे ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अधिनियम को हम पढ़ रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।